करना क्या था, दूसरा मेथड ये था कि अगर हम इन्हीं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते, ठीक है, मैं सिर्फ ओरल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए कैसे। हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, इन एंगल्स को हम इक्वल ले सकते थे, एक्स मान लिया, सिमिलरली ये भी एंगल इक्वल हो जाते, वाई मान लेते, और 2x + 2y मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या होता, को इंटीरियर एंगल्स, नॉट लीनियर पेयर। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स हैं, तो ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर एलाइड एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 होता है। मीन्स एंगल ए है 2x + 2y इक्वल्स टू 180, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, सो x + y विल बी 90। यहाँ पे लेकिन हमें 2 बार करना पड़ता है क्वेश्चन, यहाँ देखिए हमें एक ही बार में सॉल्यूशन आ गया, बट यहाँ पे क्या होता है x + y 90 आता, अब हमें इसमें एंगल प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ती है। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, और इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते तो एंगल AOB + x + y इक्वल्स टू 180, और x + y की वैल्यू कितनी है 90, अभी हमने प्रूफ किया हुआ है, तो एंगल AOB + 90 इक्वल्स टू 180, 90 ट्रांसफर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल AOB विल बी 180 - 90 दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट बच जाता है कि हमें यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट करना सॉरी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना था ये बच जाता, इसकी जगह हमारा ये पार्ट बढ़ जाता है। बात वही है, दोनों मेथड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, टेंथ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स बिटवीन फ्रॉम एन एक्सटर्नल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे पढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने P कहा, इसको इसे Q कह दिया और इसे R कह दिया, तो P पॉइंट से दो टेंजेंट हैं PQ और PR। क्या है देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बिटवीन एंगल है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन सम 180 होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की ज्वाइनिंग जो लाइन होगी वो जो एंगल ड्रॉ करेगा कहाँ पे, सेंटर पे, एट द सेंटर। तो सेंटर पे एंगल ये बन जाएगा एंगल O, मीन्स हमें इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव करना है। क्वेश्चन इज क्लियर। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट लाइन और पढ़ता हूँ, क्या था, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो कहाँ बनाएगा, एट द सेंटर, तो सेंटर पे एंगल बनेगा, वो एंगल सप्लीमेंट्री बनाएगा एंगल P से, तो एंगल P प्लस एंगल O विल बी 180। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज एंगल Q इज 90, एंगल R इज ऑल्सो 90, क्लियर, देन वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 10, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस बार आया भी था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90, रीजन वही होगा, रेडियस परपेंडिकुलर 10, जो फर्स्ट का है, या आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ PQOR using angle sum property, so angle Q प्लस एंगल R, क्योंकि एक एक सिंगल एंगल है यहाँ पे, आप इसे और भी नाम दे सकते हो, Q को चाहो तो PQO भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाइन R आ रही है, QR आ रही है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसके पूरे एंगल्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो एंगल PQO प्लस एंगल, वैसे हम यहाँ पे Q और R ही लिखते हैं, एक्चुअली तो वही लिखे थे, मैंने कंफ्यूज बना होगा, तो वहाँ भी लिखना है। तो पहले एंगल QPR प्लस एंगल
क्यू ओ आर जो हमें प्रूव करना है प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। क्यू पी आर क्यू आर इन दोनों का सम हमें प्रूव करना है, इन्हें एज इट इज रखते हैं। एंगल क्यू और एंगल आर दोनों 90 हैं, तो 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 360। 90 90 कितना होगा 180, ट्रांसफर होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 180। देन वी विल गेट, जो हमें प्रूव करना है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर विल बी 180 डिग्री। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन था, 11 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। Students, now we start question number 12. So this is question number 12. Diagram is given here. Question is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. एक सर्कल के बाहर एक ट्राइंगल ड्रॉ है ABC. Names are given. Now of radius 4 cm. Radius is 4 cm. That means 4D is 4. This is also 4. This is also 4. These are radii. और सेंटर से सर्किल पे किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, वो रेडियस होती है 4 सेंटीमीटर गिवन है। आफ्टर दिस सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 8 and 6. BD is 8 centimeter and CD is 6 centimeter. It is 6 centimeter. It is given. फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB और AC की लाइन फाइंड करनी है। देखो अगर ये 8 दिया हुआ है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 है, और AF और AE इक्वल होगा, उसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, फिर हमें X वही वैल्यू फाइंड करनी होगी जिससे कि AB और AC मिल जाएगा। क्लियर? नाउ स्टार्टिंग। तो फर्स्टली यूजिंग थ्योरम 10.2, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम an external point to a circle are equal. थ्योरम 10.2 है, सेकेंड थ्योरम। टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी तो हम CF और CD को इक्वल लिखते हैं। CF इक्वल टू CD, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड BE इज इक्वल टू BD। BE equal to BD and BD is given 8 centimeter, and we can also write AF and AE are equal. AF equal to AE, और इसको कुछ हम एज्यूम कर ले रहे हैं, X लिख दिया हमने, ठीक है, X सेंटीमीटर, और इसको हमने एज्यूम किया 6। क्लियर? आफ्टर दिस यानी कि अब हमें जब AB फाइंड करना है तो ये 6 है, इसे हम 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसे हमने X माना हुआ है, इसे भी X माना हुआ है, और ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? यानी कि AB की लेंथ हो जाएगी X प्लस 8 और AC की लेंथ हो जाएगी X प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और OD, OE, OF तीनों परपेंडिकुलर होंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो एंगल D, एंगल E और एंगल F 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं। सिंस एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन एक ही में लिख ले रहे हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। क्लियर? नाउ अब अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABC का एरिया हम किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला से। तीनों की साइड पता है, ठीक है, और कोई मेथड यहाँ पे लग नहीं सकता है, क्योंकि कैसे भी ये ना आइसोलेस ट्राइंगल में नहीं बन रहा, और बनता भी तो हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते थे, तो उस तरीके से हम फाइंड नहीं कर सकते। तीनों लाइन लेंथ हमें साइड्स गिवन है, देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा X प्लस 8 और ये हो जाएगा X प्लस 6, तो तीनों की लेंथ हमें पता है, मेन सेंस में हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 9th क्लास में था, ठीक है, root S, S minus A, S minus B, S minus C. Okay, and the whole triangle is divided into 3 equal parts. How it is? Equal नहीं, 3 triangles. कैसे? अगर हम A पॉइंट से O को ज्वाइन कर दें, B पॉइंट C पॉइंट से भी O को ज्वाइन कर दें, और O से हम B भी ज्वाइन कर दें, तो जरा देखो 3 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल COA। इन तीनों ट्राइंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो होल ट्राइंगल ABC के इक्वल हो जाएगा। वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो पहले हम ट्राइंगल ABC की जो साइड्स हैं उनको एक स्मॉल ABC एज्यूम कर ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC हमने क्या किया, स्मॉल ए मान लिया AB को, स्मॉल ए मान लिया हमने AB को,
और ए बी की लेंथ क्या है हमारी x प्लस 8। देखिए x प्लस 8 ए बी है x और ये 8। बी सी की लेंथ हमें से b मान ले रहे हैं तो 8 प्लस 6, स्मॉल b हमने माना बी सी को, दैट विल बी 6 प्लस 8 दैट इज 14। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते तो x प्लस 8 ही रहने देते हैं। ऐसे ही स्मॉल सी हम मान ले रहे हैं ए सी को या सी ए को, और ये हो जाएगा x प्लस 6। इसको भी प्लस नहीं कर सकते तो एज इट इज इसको छोड़ना होगा। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए एक टर्म आती है सेमी पेरीमीटर, दैट इज एस, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो एस यहाँ पे आता है एक टर्म सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है x प्लस 8, बी की वैल्यू क्या है 14, सी की वैल्यू क्या है x प्लस 6, और तीनों का सम अपॉन 2। प्लस करते हैं, x और x क्या हो गया 2x प्लस 8 और 14 और 8 22 और 6 28, और डिवाइड में क्या है 2, दोनों को डिवाइड कर दो यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो 2 से x यानी कि x बचा, 2 से 28 डिवाइड कर दो 14, x प्लस 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया s हो गया। क्लियर। अब हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली हम इस टोटल ट्राइंगल एरिया ABC को 3 पार्ट में एक कॉलम में रखेंगे। मीन्स एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस BOC प्लस COA। इन तीनों को ब्रेक में लिखेंगे, अलग अलग फाइंड नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन काफी लेंदी है तो इसको शॉर्ट में करते हैं। तो सिंस एरिया ऑफ ABC या एरिया को हम AR शॉर्ट लिखते हैं, नाइन्थ में आपने लिखा था, या चाहो तो आप AREA पूरा एरिया लिख सकते हो, एरिया ऑफ या एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COA इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC। इसका एक्सप्लेन करता हूँ। AOB कौन सा ट्राइंगल है, देखिए AOB और BOC और COA, अगर हम तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल, तीनों को प्लस करेंगे तो होल ट्राइंगल ABC के इक्वल हो जाएगा और एरिया इक्वल होगा। अब हमें वैल्यू रखते हैं, तो एरिया ऑफ AOB, देखिए AOB एक ट्राइंगल है जिसमें हमें हमारे पास एक परपेंडिकुलर भी है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एल्टीट्यूड है और यहाँ पे भी एल्टीट्यूड है। 90 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, एंगल D, एंगल E, एंगल F, तीनों 90 है। यहाँ पे अगर हम इन तीनों के एरिया फाइंड करते हैं तो हम हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकते हैं। कैसे, AOB के लिए बेस क्या होगा, देखिए AB, और हाइट क्या होगी OE, तो इसको हम लिखते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आपके पास क्या है AB इनटू हाइट, हाइट क्या है OE, प्लस हाफ बेस है आपके पास BC इनटू हाइट है OD, प्लस हाफ बेस है AC और हाइट है OF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें फॉर्मूला यूज करना है, रूट फॉर्मूला लिख ले रहे हैं पहले, S माइनस A, S माइनस D और S माइनस C, ये रॉस फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, या चलिए रहेंगे हाफ इंटू AB की वैल्यू कितनी है, अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो AB की वैल्यू देखिए कितनी है, AB दैट इज यहाँ पे लिखा है x प्लस 8, इसको मैं एज लिख दे रहे हैं x प्लस 8 इंटू OE, रेडियस है, रेडियस कितना है OE 4, सारी रेडियस 4 है तो हाइट सब में 4 हो जाएगी, प्लस हाफ BC की वैल्यू 14 है इंटू हाइट अगेन 4, रेडियस के इक्वल है, हाफ AC कितना है x प्लस 6 और हाइट 4 इंटू 4 इक्वल्स टू रूट S minus A, S minus B, S minus C. So put the values of S minus A, S minus B, S minus C. S की वैल्यू कितनी है देखिए x plus 14, अब S minus A, तो x plus 14 में से A माइनस करना है, मीन्स x plus 8, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और इरेज करते जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसे दूसरा दिखा रहा हूँ, रफ तो x plus 14 माइनस क्या करना है, x plus 8 माइनस करना है, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, x कैंसिल, 14 में से 8 गया 6, मीन्स ये पार्ट हमारा आ गया 6 इंटू S माइनस B। अब B में क्या होगा देखिए, यहाँ पे B कितना है 14 है, ये x भी हट जाएगा और माइनस का आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे 14 माइनस 14। अब यहाँ पे x नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, x प्लस 14 माइनस 14, 14 से 14 कैंसिल मीन्स x, यहाँ पर हम देख सकते हैं x इंटू S माइनस C, तो S तो आपका वही रहेगा x प्लस 14 और माइनस C,
सी कितना है एक्स प्लस सिक्स, दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 14 में 6 गया 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। क्लियर, ये रखता हूँ मैं यहाँ से रेस करता हूँ। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस तीन वैल्यू हो गई। अब मुझे थोड़ा ऊपर का पार्ट ट्रेस करना होगा। ठीक है, चाहो तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके नाउ कैलकुलेट टेबल करना रह गया है, वैल्यू सारी पुट हो गई और इससे आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए हाफ में ये 4 आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं, ये 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 जा, ये 2 से 4 ही कैंसिल करो, एक ही जा सा रहने दो, 2 से 4 कैंसिल कर दिया, हो जाए। इस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 8 से होगा तो 2x प्लस 2 से 8 जा 16, तो 2x प्लस 16 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 14 से होगा, 14 2 जा 28 प्लस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 6 होगा तो 2x प्लस 2 6 जा 12, तो 2x प्लस इक्वल्स टू रूट x प्लस 14 और या x है दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 14 ऐसे रहने दे रहे हैं और 8 6 जा 48 हो रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस 14 और इंटू में कितना है 48, 8 6 जा 48, 48 को मैं लिख रहा हूँ 16 इंटू 3, देख सकते हैं। अब रह गए 2x और 2x कितना हो गया 4x प्लस 16 और 12 28 और 28 56। यहाँ पे जगह देखो 16 का रूट कितना होता है 4, वो रूट के बाहर आ जाएगा, 4 मैंने यहाँ रूट के बाहर ही दिया, क्या बचा, जो बचा उसे ऐसे रहने दो, 3x इंटू एक्स प्लस 14। क्लियर, नाउ 4 कॉमन ले लें यहाँ से, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 4 रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब हम इसको स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि रूट आ रहे हैं ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर किया तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे रूट हट जाएगा स्क्वायर से, 3x इंटू एक्स प्लस 14। क्लियर, अब जब देखो x प्लस 14 की पावर यहाँ पे 1 है, ये पावर कितनी है 2 है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, पावर 1 बचेगी। ठीक है, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, मैं इसको शो कर रहा हूँ कंप्लीट, और ये x प्लस 14 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 3x, एक्स प्लस 14 एक ब्रैकेट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ बचा आपके पास x प्लस 14 इक्वल टू 3x, इस x को ट्रांसफर करो तो 14 इक्वल टू माइनस में जाएगा, 3x में से x माइनस होगा तो 2x इक्वल टू 14, दैट मीन्स x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और अगर x 7 आ गया तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करना था, AB और AC, तो AB की लेंथ क्या थी x प्लस 8, तो AB की लेंथ हो गई x प्लस 8 और x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 प्लस 8 दोनों को प्लस कर दीजिए, दैट इज 15 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। सेकेंड आपको AC फाइंड करना था, AC आपका x प्लस 6, तो द वैल्यू x इज 7 एंड 6 है ऑलरेडी, 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो 15 और 13 दोनों साइड्स आ गई। BC भी अगर पूछते दोबारा तो 6 और 8 14, तो 15 13 14 तीनों साइड्स आपको मिल गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम रेजिंग, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ 13th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं सर्किल में, तो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है 13th, क्वेश्चन में सर्किल एक ड्रॉ कर लूँ पहले, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, तो पहले मैं इसके सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है,
क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया, जैसा भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी सी और डी। क्वेश्चन, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये हमें प्रूव करना है। So in this sum question I am repeating again, prove that opposite sides of a quadrilateral, quadrilateral opposite side means AB और CD अगर मुझे AB और CD circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center, means सेंटर से जो एंगल बनाएंगे वो सप्लीमेंट्री होगा। तो अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो मैंने इसको सेंटर मान लिया, यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ए और बी को। मीन्स हमें अगर ये पॉइंट ओ है, सेंटर ओ है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180। और सिमिलरली हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। क्लियर? अपोजिट साइड्स का जरूर नहीं, आप ए बी और सी डी आप ए डी और बी से भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O। Now to prove, दोनों पार्ट हम इसमें लिख दें प्रूफ में, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 सप्लीमेंट्री, एंड एंगल AOD प्लस एंगल POC इज ऑल्सो 180। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको हम सेंटर से ज्वाइन कर दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने P कह दिया, Q R और इसको S कह दिया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको मिलेंगे। क्या उन ट्राइंगल्स को कुछ तो आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम देखें ट्राइंगल ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो AOS और AOB, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ इसे कंस्ट्रक्शन में लिखना था, लिख सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQRS। ठीक है, चलो प्रूफ। नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। इसके लिए OS और OP दोनों के रेडिएशन AO कॉमन है, पहले हम कॉमन वाली साइड लेते हैं, O इक्वल टू AO दैट इज कॉमन, और OP इक्वल टू OS भी लिख ले रहे हैं दैट इज रेडियाई। चलिए हम AP इक्वल टू AS लिख लें, वही लिख लें AP इक्वल टू AS टेंजेंट्स थ्योरम 10.2, टेंजेंट फ्रॉम external point to a circle are equal। Now triangle is congruent, so therefore triangle AOP congruent to triangle AOS। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहले है क्यों वो रीजन लिखिए, मीन्स ट्रिपल एस, तीनों साइड्स हमने लिखी है तो ट्रिपल एस एक्सियम। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स तो इनके जो एंगल्स हो गए, ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमें ये एंगल्स यूज़ करने हैं क्योंकि हमें इंटरनल एंगल्स इन्हीं एंगल्स का सम लेने के लाना है, तो इन एंगल्स को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा देयरफॉर एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOS, और इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, और XY लिखेंगे, 4 है तो हम ABCD मान लेंगे, तो हमने इसको स्मॉल a मान लिया। ठीक है, इक्वल्स टू स्मॉल a C मीन्स एज्यूम कर लिया, और बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर? सिमिलरली जैसे हमने AOP और AOS कॉन्ग्रुएंट किया था, वैसे हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके भी एंगल्स को हम कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं, तो हमने इसको भी एज्यूम कर लिया और B मान लिया। सेम हमने ये वाले एंगल्स भी इक्वल लिखे और इनको C मान लिया।
बचा हुआ एंगल सी बचे, इनको भी हमने कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, सिमिलरली लिख देंगे, जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट करें। और इसमें एंगल डी कर दिया, ठीक, वो पॉइंट ऑफ पॉइंट वो सेंटर है बीच में, ठीक है। तो ये डी होगा, तो इनको सबको लिख दो जो हमने एज्यूम किया है। सिमिलरली जरूरी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो आपको सिमिलरली लिखना चाहिए, हर बार आप कॉन्ग्रुएंट थोड़ी नहीं करेंगे, सेम है बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ट्रिपल एस लगेगा, यहाँ भी ट्रिपल एस, यहाँ भी ट्रिपल एस, RHS से भी कर सकते हैं, SAS से भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल BOP और इक्वल टू BOQ, BOP इक्वल टू एंगल BOQ, और इसको हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, D एज्यूम कर ले रहे हैं। सिमिलरली दूसरा भी एंगल लिख रहे हैं COQ और COR, COQ और COR, इसको हमने C एज्यूम कर लिया। और बचा एक और एंगल DOR और DOS, एंड एंगल DOR इक्वल टू एंगल DOS, और इसको हमने D एज्यूम कर लिया। क्लियर? नाउ अभी चारों एंगल्स हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है देखिए, पार्ट ट्रेस कर दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में पार्ट ट्रेस कर रहा हूँ, प्रूफ का पार्ट भी रेस कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी का कैलकुलेशन है थोड़ी सी। क्या करेंगे देखिए, चारों एंगल्स तो हमने ABCD एज्यूम कर ही लिया। हम जानते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे अगर बहुत सारे एंगल्स मिल रहे हैं तो उन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर? सो सिंस sum of all angles around a point, या at a point भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स, एक पॉइंट O है जिस पे देखिए बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स हैं, उन सबको अगर हम प्लस कर लें तो कितना सम होगा, 360। उनकी वैल्यूज है क्या, A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस D प्लस D। क्या हम A और A को 2A लिख दें, या पहले इनका नाम लिख दें, ठीक है, POS ऐसे लिख देना है, POS प्लस SOQ प्लस QOR प्लस ROS ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो एंगल SOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इक्वल टू SOP दोनों 2A आ रहा है, ये 2B आ रहा है, 2C और 2D, 2 कॉमन ले लें तो A प्लस B प्लस C प्लस D 360। 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 180 मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन भी मान रहे हैं कि बाद में इसे यूज भी करेंगे, ठीक है। A प्लस B जरा देखो एंगल कौन सा बनता है, A प्लस B एंगल AOB, तो इन दोनों एंगल्स को लिख ले रहे हैं एंगल AOB प्लस C प्लस D, जरा देखिए C प्लस D है तो एंगल COD, और ये हमें प्रूफ करना है, इक्वल्स टू 180। सेकेंड पार्ट भी था यहाँ पे, तो सेकेंड पार्ट के लिए इसीलिए मैंने ABCD माना, क्योंकि अगर आप एंगल 1 2 3 4 मानते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ABCD एज्यूम करना इजी क्यों है, अब देखिए, अब हम प्रूफ करें ना AOD, तो AOD के लिए क्या चाहिए, A प्लस B चाहिए, D प्लस A, तो जो D है एंगल लास्ट में था उसे हम पहले लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, केवल अब इसको D को पहले लिख रहे हैं, तो D प्लस A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू लिख सकते हैं। अब D प्लस A देखो क्या हो गया, एंगल AOD बन गया, और D प्लस C क्या बन गया, एंगल BOC, दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना है। कमेंट कर दीजिए, इससे कि पता चले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 30 था।